जेल की ठंडी दीवारों के दरमियान इस रात खामोशी का ऐसा आलम था कि जैसे हुआ भी अपने कदम समेट कर चल रही हो। हर कोठली में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसी बेचैनी के बीच अभीरा अपनी आंखों में बेशुमार आंसू समेटे खामोशी से बैठी थी। इसकी धड़कनें तेज थीं, दिल में तूफान अलिफाटे रहे थे और बार बार उसका दिल अरमान की तस्वीर सामने ले आता था। इतने में जलेबी बाई, जो अपनी निराली अदाओं और दिलेरी के लिए मशहूर थी, आहिस्ता आहिस्ता अभीरा के करीब आई। इसने इधर अलिफादेर देखा और अपनी साड़ी के प्लो से एक पुराना फोन निकालकर अभीरा के हाथ में दबा दिया। इसकी आंखों में शरारत थी मगर लहजे में अपनाइयत। ये ले काम आएगा, लेकिन याद रख, पकड़ी गई तो तेरा और मेरा दोनों का खेल खत्म। अभीरा ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही इसने नंबर मिलाया, अलिफादेर दूसरी तरफ अरमान की थकी हुई मगर जिंदा आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? पहले तो अरमान चौंक गया। इसे यकीन ही नहीं हुआ कि जेल से कोई सीधा इसे कॉल कर सकता है। इसने झुंझला कर कहा, देखो मुझे परेशान मत करो, ये सब AI स्कीम है, समझी? मगर अलिफादेर से जैसे ही एक टूटी हुई कांपती आवाज आई, अरमान, मैं हूं, तुम्हारी अभीरा। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लम्हों के लिए इसकी सांसें रुक गईं। वो सोचने लगा कि ये ख्वाब है या हकीकत। इसने बार बार सवाल किए, बार बार परखा और आखिरकार जब इसे यकीन हो गया कि ये इसकी अभीरा ही है तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। अभीरा, तुम? ये कैसे? अभीरा की आवाज टूटी हुई थी। अरमान, मुझे नींद नहीं आ रही। बस एक बार मायरा को देखना चाहती हूँ। इसके बगैर मेरी सांसें रुकी हुई हैं। अरमान की आंखें नम हो गईं। इसने फोन पलटा और आहिस्तगी से मायरा की तरफ कैमरा घुमाया। मायरा इस वक्त अपनी छोटी सी साड़ी लपेटे टेडी के साथ खेल रही थी। मासूमियत इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वो तस्वीर स्क्रीन पर अलिफादेर, अभीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इसका दिल भर आया। ये बिल्कुल मेरी तरह खेल रही है, मेरे जैसी साड़ी पहनी है। अरमान, मेरी बच्ची। लेकिन खुशियों का वो लम्हा चंद सेकंड से ज्यादा टुक न पाया। तभी अचानक पीछे से भारी कदमों की आहट आई। पुलिस के जवानों ने इसे देख लिया। ये क्या हो रहा है? जेल से फोन कॉल। फोन उसके हाथ से छीन लिया गया। सन्नाटा छा गया। अभीरा का चेहरा पीला पड़ गया। जलेबी बाई भी डर गई। इसे उसी वक्त सजा देने की धमकी दी गई। जेलर ने गुस्से से कहा, अब तुझे पता चलेगा कि कायदा तोड़ने का अंजाम क्या होता है। मगर यहां से कहानी ने और बड़ा मोड़ लिया। इस रात जब सब सो रहे थे, जेलर के कमरे में एक पुरस्रार शख्स दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और इस फाइल में ऐसे राज छुपे थे जो पूरे खानदान की बुनियाद हिला सकते थे। इसमें यह भी लिखा था कि अभीरा की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश में सबसे बड़ा नाम था मायरा के अपने ही खून का। दूसरी तरफ अरमान बेचैन था। फोन कॉल के बाद वो चैन से बैठ नहीं पा रहा था। इसकी मां ने जब पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है तो इसने सच छुपा लिया। लेकिन इसके दिल में खुटक थी कि कहीं ये सब मायरा को पाने के लिए रची गई कोई चाल तो नहीं। अलिफादेर मायरा मासूमियत से खेल रही थी मगर उसके आसपास साए मंडला रहे थे। घर की नौकरानी ने आधी रात को देखा कि मायरा अपने टेडी से बातें कर रही है। टेडी के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने इसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस फुट कर रखी हो। नौकरानी डर गई और उसने सब बताया, लेकिन जब अरमान ने टेडी को खोला तो इसमें से निकली एक चिंप ने सबको हैरान कर दिया। इस चिंप में जेल की CCTV फुटेज थी और इसमें साफ दिख रहा था कि कोई और शख्स बार बार अभीरा की कोठरी के पास चक्कर लगा रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खानदान का करीबी रुकन था। जब अरमान ने चिंप को गौर से देखा तो इसमें एक और राज छुपा था। वीडियो में किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की, अभीरा को बाहर मत आने देना वरना सच सब के सामने आ जाएगा। ये सुनकर अरमान के होश अलिफाड़ गए। किसका सच, किसका राज? अलिफादेर जेल में जलेबी बाई ने अभीरा को बताया कि जिस रात इसे पकड़ा गया उसी रात किसी ने जेलर को भारी रकम दी थी ताकि फोन की बात दबाई जाए। मगर जेलर ने पैसे लेने के बाद भी चाल बदल दी।
अभीरा सोच में पड़ गई। कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, और क्यों? आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ उसकी सजा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके बच्चे, इसके अरमान, यहाँ तक कि पूरे खानदान को तोड़ने की एक गहरी चाल है। अगले दिन जब अरमान मायरा को स्कूल छोड़ने गया तो एक अजनबी औरत ने इसका रास्ता रोक लिया। इसके हाथ में वही फाइल थी जो जेलर के पास थी। इसने कांपती आवाज में कहा, सच जाना है तो इस फाइल को पढ़ो, मगर याद रखना सच बहुत खतरनाक है। अरमान ने जैसे ही फाइल खोली इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें लिखा था कि मायरा असल में इसकी और अभीरा की बेटी नहीं है, बल्कि किसी और का खून है। ये पढ़कर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप खड़ा रह गया। इसके दिमाग में सवालों का तूफान था। अगर मायरा मेरी बेटी नहीं तो किसकी है? और ये राज छुपाया किसने? अलिफादेर जेल में अभीरा को अचानक तबीयत खराब हो गई। इसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टर ने चौंका देने वाला इंकिशाफ किया। आपके खून की रिपोर्ट में कुछ अजीब है। इसमें किसी ने छेड़छाड़ की है। किसी ने आपको जानबूझकर बीमार किया है। अभीरा समझ गई कि ये खेल बहुत बड़ा है। ये सिर्फ फोन कॉल या जेल की सजा का मामला नहीं, बल्कि किसी की ऐसी चाल है जो उसकी जिंदगी तबाह करने पर ताला है। अब सवाल यह है, क्या अरमान सच जानकर मायरा को अपनाएगा? क्या अभीरा इस साजिश से निकल पाएगी? और कौन है वो शख्स जिसने पूरे खानदान की बुनियाद हिलाने की ठान रखी है? आने वाले एपिसोड्स में खिलेंगे वो राज जो अब तक किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मायरा वाकई अरमान और अभीरा की बेटी है, या इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा सच? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और हाँ, टेलीविज़न की हर ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।